शिवानी न्यूज मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज मोमेंट हिंदी में आज के खबरों की कुछ सुर्खियां। अभिनेत्री सीमा गुप्ता को मिला इंद्रप्रस्थ प्रतिभा पुरस्कार। देव सुतंद्र चटर्जी का ड्राइवर शर्मा गिरफ्तार। भारत में ISP में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। पूर्व मेयर और वर्तमान में भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनियां तृणमूल नेताओं के लिए काले धन का स्रोत बन गई है। बसंत ऋतु धीरे धीरे करीब आ रही है। पलाश के फूल पुरुलिया जिले के विभिन्न हिस्सों में एक मंत्रमुग्ध वातावरण बनाते हैं। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 97740301759319088857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. राष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अंजय मुंडे ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। संत राज की रिपोर्ट के अनुसार यह हालिया घटनाक्रम उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को वीर सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद आया है। मुंडे की अलग रह रही पत्नी करुणा शर्मा ने पहले दावा किया था कि वरिष्ठ नेताओं ने उनका इस्तीफा मांगा है और राज्य विधानसभा के बजट सत्र में से पहले इसकी घोषणा की जाएगी। मुंडे कई विवादों में घिरे रहे हैं। महायुक्त सरकार में कृषि मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक कृषि सचिव को हटाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने कुछ विकास योजनाओं को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले रेणु शर्मा एक गायिका ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए थे। मुंडे ने स्वीकार किया कि वह रेणु की बहन करुणा के साथ रिश्ते में थे। हाल ही में उन्होंने एक सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें अलग रह रही पत्नी करुणा शर्मा और उनकी बेटी शिवानी मुंडे को 2 लाख रुपए का अंतरिम मासिक रखरखाव देने का निर्देश दिया गया था। मुंडे का दावा है कि उनका विवाह केवल राजश्री मुंडे से कानूनी तौर पर हुआ है। बसंत ऋतु धीरे धीरे करीब आ रही है। पलाश के फूल पुरुलिया जिले के विभिन्न हिस्सों में एक मंत्रमुग्ध वातावरण बनाते हैं। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए राज्य सहित विभिन्न राज्यों से पर्यावरण प्रेमी पुरुलिया की ओर खींचे चले आते हैं। हालांकि यह कहने की जरूरत नहीं है कि अन्य वर्षों में यह देखा जा सकता है कि इस पलाश के पेड़ से फूलों को विभिन्न तरीकों से तोड़कर नष्ट कर दिया जाता है। इस वर्ष पुरुलिया जिला पुलिस की पहल और रघुनाथपुर पुलिस की सक्रियता से रघुनाथपुर क्षेत्र में पलाश के पेड़ों पर बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि पलाश के फूलों के कारण पुरुलिया की सुंदरता के बारे में सभी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके। बैनर पर लिखा है, पलाश के फूल ना तोड़ें, उन्हें बर्बाद ना करें। खूबसूरत पुरुलिया को और भी खूबसूरत बनाने वाले इन पलाश के फूलों को देखिए और आनंद लीजिए। इसको लेकर इलाके के लोगों ने
पुरुलिया जिला पुलिस और रघुनाथपुर पुलिस की इस पहल की सराहना की है। कर्मचारी कल्याण के प्रति अपना प्रतिबद्धता दोहराते हुए ईसीएल ने ईसीएल मुख्यालय के झालबगान स्थित निसर्गढ़ क्लब में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान 100 नए कर्मचारियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक सतीश झा ने की। 100 नियुक्तियों में से 60 नियुक्तियां राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के तहत आश्रित रोजगार योजना में संबंधित थी, जबकि शेष नियुक्तियां भूमि विस्थापित योजना के तहत प्रदान की गई। नवनियुक्त व्यक्तियों को संबोधित करते हुए श्री झा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर निदेशक मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक नीलाद्री रॉय और निर्देशक गुंजन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने नियुक्त कर्मियों को संपन्न और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के तहत आश्रितों को रोजगार प्रदान करना कोल इंडिया लिमिटेड और ईसीएल के एक पुरानी परंपरा रही है। इस पहल का उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें मुश्किल समय में राहत मिल सके और अपने कर्मचारियों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया जा सके। पूर्व मेयर और वर्तमान में भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनियां तृणमूल नेताओं के लिए काले धन का स्रोत बन गई है। श्री तिवारी, कोयला खदानों में काम करने वाली ये कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही है और तृणमूल के कुछ नेता उनसे पैसा कमा रहे हैं। मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि जब वे अपना पूरा वेतन मांगते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और कुछ मामलों में तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। जब मजदूर अपने अधिकारों की मांग करते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। पांडेश्वर, वनबहाल और लाहदोहा जैसे इलाकों में मजदूरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई है। जानकारों का कहना है कि यह एक बड़े पैमाने पर घोटाला है, जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनियां मजदूरों की गधी कमाई पर मुनाफा कमा रही है। यह मामला न केवल आर्थिक शोषण से जुड़ा है, बल्कि स्थानीय राजनीति और कोयला माफियाओं से गठजोड़ को भी उजागर करता है। खासकर पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र की खदानों में यह समस्या गंभीर हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्सिंग कंपनियां सरकारी रिकॉर्ड में मजदूरों का वेतन 28,000 से 30,000 रुपये दिखा रही है, लेकिन हकीकत में उन्हें सिर्फ 12,000 से 15,000 रुपये ही मिल रहे हैं। फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर में विस्फोट, एक मजदूर की मौत, 2 घायल। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार एक अस्थायी ठेका मजदूर की ट्रांसफार्मर फटने या जलने से मौत हो गई। इस घटना में 2 और ठेका मजदूर घायल हो गए। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में निजी कार्बन निर्माण संयंत्र के पावन प्लांट में यह हादसा हुआ।
घटना से आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद कोकोवैन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का नाम साधन बावड़ी व कल्लापुर कोक ओवन पुलिस स्टेशन दुर्गापुर का निवासी है। दोनों घायल ठेकेदारों का प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। पूर्व के सांसद कृति आजाद ने बीजेपी से जानना चाहा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कृति आजाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं कि इस मशीन का दुरुपयोग अपने जीत के लिए कब तक करते रहेंगे, क्योंकि भाजपा को कहीं भी पश्चिम बंगाल में पैर पर खड़े होने की स्थिति नहीं है। 200 पार करने गए थे, 100 भी पार नहीं कर पाए थे, और इस बार भी यही परिस्थिति होने वाली है। इसलिए हम सजग कर देना चाहते हैं। जो हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि अगर 26 दिन सिंगूर में मैं वहां बैठ करके अगर अनशन कर सकती हूं, तो मैं इलेक्शन कमीशन बंगाल में ही नहीं, दिल्ली के अंदर बैठ करके भी कर सकती हूं। एक सीधा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया आप इसको ठीक करें। भारत में आईएसपी में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अंकित श्रीवास्तव और वीनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ एक लघु नाटक का आयोजन किया गया। कार्यकारी निर्देशक मानव संसाधन यूपी सिंह ने पुरस्कार वितरण किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में INTUC से ई मोहम्मद अनवर, विप्लव माझी, विजय सिंह, अजय दुबे, CITU से सुभाषिस वसु, उत्पल सिन्हा, एटक से आर्यन सिंह, BMS से श्री विजय कुमार, मुमताज अहमद, सुशील कुमार झा, HMS के कुणाल कुमार शामिल थे। GM सुरक्षा और सभी CGM। তোদের থেকে বাঁচানোর জন্য প্ল্যান্টে, রাস্তাঘাটে, বাড়িতে আমরা প্রচার চালাচ্ছি। মানুষ কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে সেটা আমরা দেখছি। এই মানুষ आइए सुनते हैं GM सुरक्षा क्या कहते हैं। हाँ बोलो तो नहीं। हाँ, ये आज जो हम लोग का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये है हमारा नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये है 54th नेशनल सेफ्टी डे हम लोग का मना रहे हैं। ये हम लोग का बेसिकली वीक लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सेफ्टी क्विज हुआ है, फिर स्कीट हुआ है, फिर हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, एसे राइटिंग हुआ है। सो मैंने लास्ट 1 वीक से हमारा डिफरेंट प्रोग्राम्स इसमें चल रहा है। ठीक है, हमारा टेबलो भी मूवमेंट हुआ है पूरा रोड अवेयरनेस के लिए थ्रू आउट द प्लांट एंड टाउनशिप में हम लोग मूव कराए हैं। ये छोड़ के भी और हम लोग एक काम करते हैं, जो पूरा प्लांट में जो सेफ्टी का जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग पर्कुलेट करते हैं। ये तो हमारा पूरा साल भर ही चलता है, बट ये एक स्पेशल डे है जिस डे में हम लोग जो अच्छा सेफ्टी में काम किए हैं उनको नेशनल सेफ्टी डे में हम लोग उनको फैसिलिटेशन करते हैं, और फैसिलिटेशन में उनको अवार्ड भी देते हैं डिफरेंट, और टॉप मैनेजमेंट भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करता है। तो ये एक छोटा नटशेल है। हमारा ये पूरा टीम है। हमारा टीम थ्रू आउट द मंथ ही हम लोग ऑल ओवर ईयर, पूरा ईयर 24 घंटा 365 डेज ही हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज़ आवर वन है, और आवर ऑब्जेक्टिव कि हमको 0 एक्सीडेंट होना है प्लांट में, और टाउनशिप में भी कुछ रोड एक्सीडेंट भी नहीं होना है, ये हमको देखना है। और हमारा एकदम ब्लडलेस स्टील हमको बनाना है, जिसमें कोई भी किसी को भी कोई हार्म नहीं हो सेफ्टी रिलेटेड, वो हमको देखना है। यही हम लोग का सेल का मैनेजमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हमको स्टील जो बनाएंगे इसमें टोटल ब्लडलेस स्टील बनेगा, जिसमें कि कोई भी आदमी को कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, फर्स्ट एड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सुरक्षित वे में हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग का विचार है, और इसी से हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर और फ्यूचर में भी हम लोग अच्छा से काम करें। सर आपका परिचय? हमने PK पाल, जनरल मैनेजर इंचार्ज। अब मैंने सेफ्टी, फायर सर्विस एंड इन्फॉर्मेटिव तीनों में देखते हैं।
धन्यवाद। देव सुतंद्रा चटर्जी का ड्राइवर शर्मा गिरफ्तार। ध्यान देने योग्य है कि अपने पिता के निधन के बाद से ही अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सुतंद्रा चटर्जी 27 चंद्रनगर नरुआ रायपुरा में अपने 3 मंजिला घर में अपनी मां तनुश्री और 2 दादी की देखभाल करती थी। सुतंद्रता एक पेशेवर डांसर है और उन्होंने हाल ही में गया में अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट फर्म मूनवॉक शुरू की थी। जब से उनके पिता सुकांत की मृत्यु हुई है तब से वो अपना समय अपने घर और गया के बीच बिता रही है, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया था। श्री राजदेव शर्मा ने हाल ही में अपने बयान को पलट दिया। गंज में एक और शिक्षा मंत्री के समर्थन में प्रदर्शन, दूसरी ओर इस्तीफा की मांग को लेकर सीपीआईएम का विरोध आंदोलन। एक और रानीगंज विधायक तापस बंदोपाध्याय ने रानीगंज के सियरसोल राजबाड़ी चौराहे पर शिक्षा मंत्री वर्त्य वासु के सहयोग में रानीगंज के कई वार्ड के वार्ड पार्षदों के साथ एक विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया। सीपीआईएम की रानीगंज एरिया कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को रानीगंज में विरोध मार्च निकाला और आरोप लगाया कि तृणमूल और राज्य के शिक्षा मंत्री ने जादवपुर विश्वविद्यालय एसएफआई के विरोध प्रदर्शन पर क्रूर हमला किया। हेमंत प्रभाकर, गौरव ढल्ला समेत कई नेताओं ने यहां अपनी बात रखी। वाम दलों के कार्यक्रम के अंत में वामपंथी श्रमिक संघ की नेता सुप्रिया रॉय ने हाई स्कूल में माइक्रोफोन के इस्तेमाल को लेकर रानीगंज विधायक पर सवाल उठाया। अभिनेत्री सीमा गुप्ता को मिला इंद्रप्रस्थ प्रतिभा पुरस्कार। कोलकाता ऑफ होप एवं डॉक्टर यादवेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में काता निवासी कवयित्री सीमा गुप्ता को वर्ष 2025 के इंद्रप्रस्थ प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रीमती गुप्ता को एपीबी स्टूडियो शास्त्री नगर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उनके गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पगड़ी, अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अब समय है मोमेंट के एसएमएस का। अपने आप पर यकीन रखो और कुछ भी मत करने दो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।